आज दोस्त हम बात करते हैं सबसे बड़े दानी। यह महाभारत के समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य इंद्रप्रस्थ बनाया था। महाराज युधिष्ठिर धर्म और न्याय पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे जो राज्य करते थे। जो महाराज युधिष्ठिर के सामने आ जाए वह कभी द्वार से खाली नहीं जाता था। महाराज युधिष्ठिर की अच्छाई और प्रसिद्धि फैलने लगी। अच्छाई और प्रसिद्धि के साथ साथ बुराई भी चलने लगी, लेकिन युधिष्ठिर भी मनुष्य ही थे। युधिष्ठिर के चारों तरफ उनका गुणगान करने वाले लोग लगे हुए थे और हमेशा लगे रहते थे। वो सब लोग कहते थे कि आपसे बड़ा दानी कोई नहीं और बाकी सब बेकार है। एक बार राज्य दरबार में यह चल ही रहा था कि सबसे बड़ा दानी कौन, तो सब लोगों ने कहा कि युधिष्ठिर। और वहाँ तीनों लोगों के स्वामी संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण बैठे हुए थे। युधिष्ठिर की तरफ कन्हैया देखते हुए कहा कि बड़े भाई, आप बड़े दानी तो हैं ही, लेकिन आपसे बड़ा दानी एक है, आप उसकी टक्कर में नहीं हैं। सब चकित रह गया। सबने पूछा कौन? कन्हैया ने कहा कर्ण। युधिष्ठिर ने कहा द्वारकाधीश, आपकी इच्छा हमारे लिए आदर्श है। मैं आपकी बातों को मानता हूँ। आप जो भी बोलेंगे 100% सच ही रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं और आप सही ही कहते होंगे। मुझे नहीं लगता कि दान देने में भी कर्ण कोई कसर रखता है। कन्हैया मुस्कुराए बोले, धैर्य रखिए महाराज, आपके और उसके दान की समय आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा के राज में मूसलाधार बारिश हुई 3-4 महीने तक लगातार, और जो ख़त्म ही नहीं हुई। सब तरफ पानी ही पानी, पूरे के पूरे जंगल भीग गए। युधिष्ठिर बारिश के समय अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक साधु का आगमन हुआ और महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए और कहा कि प्रभु क्या नियोजन है। साधु ने कहा, राजा तू मुझे क्या देगा? मैं संसार के मोह से ऊपर उठ गया हूँ। एक यज्ञ करना चाहता हूँ जंगल के उस पार, और मुझे उस यज्ञ के सामग्री में चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। ऐसा अनुष्ठान है, तो मुझे चंदन की लकड़ियाँ दिला दो। युधिष्ठिर ने कहा, इतनी छोटी सी बात? वह अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और जंगल में महाराज को जितना चाहिए दे दो। सेवक वापस लौट के आए और बोला कि प्रभु, चंदन की लकड़ी तो मिल ही नहीं रही, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराज जी, 3-4 महीने से लगातार बारिश हो रही है और जगह भी नहीं है। चिंता की रेखा महाराज युधिष्ठिर के सामने आई और उन्होंने प्रतिभा झांकी। जो हमारे महल में लगी हुई है चंदन की लकड़ियाँ लाके दे दो। सेवकों ने कहा, महाराज वो तो देने योग्य नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका दान देने में असमर्थ हूँ। साधु ने कहा, कोई बात नहीं। तभी वहाँ बैठे कन्हैया ने कहा, इनसे बड़ा एक दानी आगे रहता है, कर्ण नाम है उसका, जरा उससे मिल लीजिए, हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जब वह चलने लगा तो युधिष्ठिर के दिमाग में खलल पैदा होने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, आप तो कह ही दिए, लेकिन जब कहीं मिल ही नहीं रहा तो कर्ण कहाँ से देगा? और साधु के साथ हम आप भी चलेंगे। दोनों ने भेष बदलकर साधु के पीछे चल दिए और वह साधु कर्ण के पास पहुंच गया और बोला, महाराज मुझे चंदन की लकड़ियाँ चाहिए, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। कर्ण ने अपने सेवकों से कहा, जाओ लकड़ी ले आओ। सेवकों ने कहा, महाराज जंगल में बारिश है, लकड़ी तो नहीं मिल सकती। कृष्ण भी वहीं खड़े थे जहाँ युधिष्ठिर खड़ा था। साधु ने कहा, ठीक है महाराज, लग रहा है कि यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कर्ण ने खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। दिन निकलना भूल जाए यह संभव है, लेकिन कर्ण दान दे पाए यह असंभव है, यह संभव नहीं है। कर्ण ने कहा, रुकिए महाराज, अगर इस पृथ्वी पर एक भी चंदन की लकड़ी होगी तो वह आपके यज्ञ के लिए अर्पित होगी। उसी समय कर्ण के मस्तिष्क में एक बात आई और अपने सेवकों से कहा, सुनो, मैं और महारानी जहाँ सोते हैं
उसका छत और वह खंभे चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं। मैं जब रोज़ उसको देखता हूँ तो उसमें से चंदन की सुगंध आती है और मैं उसे महसूस करता हूँ। मैं आप लोगों को आज्ञा देता हूँ कि मेरे सैन्य कक्ष में जितनी भी खिड़कियाँ हैं उसको तोड़ दीजिए और ले आइए महाराज के यज्ञ में अर्पित कीजिए, ताकि वह अपना यज्ञ करा सकें। यही हुआ। कर्ण का सैन्य कक्ष ध्वस्त कर दिया गया और वह लकड़ी अर्पित कर दिया गया। पास में खड़े हुए मनमोहन कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखकर कहा, बड़े भाई, द्वार और खिड़कियां तो आपकी भी चंदन की ही थीं, पर आपके पास वो दुढ़ी मन नहीं था जो शुद्ध विचार कर्ण के पास था। युधिष्ठिर निशब्द थे। अतः उन्होंने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और उस समय ने ही संसार के सबसे बड़े दानी की घोषणा कर दी। इस कथा का सार ये है कि सबसे बड़ा दान वह नहीं जो आप सहजता से दे सकते हैं। अक्सर लोग अपने घर में काम न आने वाली चीज़ों को सेवकों में बांट देते हैं, लेकिन वह दान नहीं है। वह आवश्यकता है जो आपके काम आता है। अगर आप अपनी प्राथमिकता समझकर उन्हें दे देते हैं तो जो आपके काम का नहीं है, वह राज्य के चंदन की लकड़ियाँ जो आकर साधुओं को देते हैं, तो वह दानी नहीं कहलाते। आप अपनी सुविधा को असुविधा में बदल कर समस्त दायरों से उठकर अपने सैन्य की कक्ष की खिड़कियां और छत और खंभे तुड़वाकर अगर किसी की भी यज्ञ पूरा करवा सकते हैं, तभी आप दानवीर कर्ण कहलाते हैं या कहलाने के हकदार हैं।